सप्त भक्ति चैनल सुनने वाले सभी श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन है। जन्माष्टमी का पावन पर्व 6 सितंबर को मनाया जाएगा। कई जगह ये 7 को भी है, पर गृहस्थों को 6 सितंबर बुधवार को ही शुभ रहेगा मनाना। इस दिन रोहिणी नक्षत्र, अष्टमी तिथि दोनों पड़ रहे हैं और 7 तारीख को जो पड़ रहा है उस दिन ये दोनों चीज़ें नहीं आएंगी, ये 6 तारीख को ही आएंगी। काफ़ी लंबे समय के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है, तो आप लोग जो गृहस्थी लोग हैं वो 6 तारीख को ही मनाएंगे। तो इस दिन सुबह आप उठें तो अपने मंदिर की अच्छी सी साज सजावट करें, मंदिर को पूरा साफ़ करें, उसको अंदर से सजाएं अच्छे से। जो भी उनके अंदर तस्वीरें वगैरह रखी हैं आपने या अन्य जो देवी देवता बैठा ले हैं उन सबको भी बाहर निकालें, सबके पाटे वगैरह पोंछ के साफ़ रखें और अपने रचनात्मकता के हिसाब से मंदिर को सुंदर सा सजाएं। उसके बाद फिर फलाहारी व्रत रखें और गोपाल जी के श्री विग्रह की सजावट का सामान लाएं। आप उन्हें मार्केट से भी खरीद के ला सकते हैं सामान, जो कि उनको आपको सजाने के लिए चाहिए होगा। और दिन में उन्हें जो है वो सजा करके और उन्हें बैठाल कर सिंहासन पे रखें। शाम के समय उनको जैसे आप अगर घर में जन्म करते हो तो ये उसके लिए विधि है कि अब रात में एक कटोरे में शाम को दूध भर दीजिए, कच्चा भरकर उसमें लड्डू गोपाल जी को लिटाल दीजिए और ऊपर से ढक दीजिए। अब शाम को ये कार्य कर लिया है, फिर उसके बाद पंचामृत बनाएं, पंजीरी बनाएं, फल लाएं, मिठाई का जो उनको चढ़ानी हो, विभिन्न प्रकार की मिठाइयों के भोग, मिक्स मिठाई ले लें, उसके भोग के लिए रखें। ये सब तैयारी करते कराते रात के 12 आपको बजेंगे। 12 बजे कन्हैया को बाहर निकालना है। जब बाहर निकालना है तो घंटी बजाते हुए आपको धीरे धीरे वो कटोरा खोलना है और उसमें से कन्हैया को बाहर निकालना है। फिर चरणामृत से उनको स्नान कराना है। ये उनकी जन्म की विधि इस तरह मानी जाती है। कई लोग इसको खीरे से भी करते हैं, पर आप दुग्ध से करना चाहें तो आप दुग्ध से भी कर सकते हैं। फिर शुद्ध स्नान करा करके उनको पाटे पर बैठाल दीजिए। अब उनके अच्छा से इत्र लगाइए। फिर नवीन वस्त्र पहनाइए, जो आप उनके लिए खरीद कर लाई हैं नवीन वस्त्र बाज़ार से, आप उनको वो पहनाइए। उनको आभूषण पहनाइए सुंदर सुंदर। उनके चंदन, रोली, अक्षत ये सब लगाकर खूब श्रृंगार करिए। उनके टोपी लगाइए, उनके हाथ में बांसुरी दीजिए। फिर झूले पे झूला झुलाइए और भांति भांति के पकवान जो आपने तैयार कर रखे हैं पहले से, जो सजाए हैं, उन्हें उनके आगे प्रदर्शित कीजिए। 1 लोटा जल भी रखिए साफ़ पीने के लिए। प्रेम से खिलाइए और ड्राई फ्रूट्स की खीर बना लीजिए, अगर हो सके तो अवश्य बनाइए। ये खीर उनको बहुत ही पसंद है। और यदि आपके घर में राधा कृष्ण जी हैं तो उनको भी घर पर नहलाकर उनका भी विधि से श्रृंगार करें, भोग करें, धूप दीप करें, फूलों से सजे मंदिर में भगवान को बैठाएं। उसके बाद श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए आप इस गीता के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक का अर्थ सहित पाठ करें। इसे सुनने से श्री भगवान प्रसन्न होते हैं और ज्ञान प्रदान करते हैं। ये श्लोक है, इंद्रियार्थार्षु वैराग्यम अहंकारम एवं चा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष आदि दर्शनम। इसका अर्थ है कि इस लोक तथा परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों आदि में बार बार ये विचार करना कि ये सब नश्वर है, ये ज्ञान है। इंद्रियों के अर्थ में वैराग्य करें। वैराग्य घृणा का नाम नहीं है, उपेक्षा का नाम भी वैराग्य नहीं है, किसी से देश बुद्धि रखना भी वैराग्य नहीं है, बल्कि इंद्रियों के अर्थ में अर्थात इंद्रियों के विषय में से राग हटाने का नाम वैराग्य है। कि आपकी इंद्रियां जिस चीज़ में फंसती हैं उससे हटने का नाम वैराग्य है। इंद्रियों को कहते हैं विषय। विषय किसको बोलते हैं? संस्कृत भाषा में जो जीव को बांध ले या जिससे जीवात्मा बंध जाती है
उसे विषय कहते हैं। ये विषय 5 होते हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। कहीं देखकर आसक्ति हो जाती है, कहीं सूंघकर, कहीं चखकर आसक्ति हो जाती है, कहीं सुनकर या स्पर्श करने पर। ये आसक्ति ही जीव को बंधन में डालती है। तो इंद्रियों के अर्थ में, अर्थात जब हम विषयों के आसक्ति की बात करते हैं तब अनर्थ हो जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। इसका मतलब ये है कि आप देखना, सुनना, चखना आदि बंद कर दो, ये नहीं है इसका मतलब। केवल उन विषयों से राग हटा दो, उनमें आपको जो बुद्धि घुसी हुई है उसको हटा दो। विषय भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है दृष्ट विषय, जैसे कि व्यास जी ने कहा खान पान, पहनावा, ऐश्वर्य, स्त्री में आसक्ति, ये दृष्ट विषय है। क्यों आप आँखों से इनको देखते हो, आपके मन में इनके प्रति आकर्षण हो जाता है, यही आसक्ति हो जाती है। तो ये दृष्ट विषय है। दूसरा जो है वो अदृष्ट विषय है। जब मृत्यु होगी तब शरीर प्रकृति में लय हो जाएगा, लेकिन मरने वाले के साथ स्वर्ग मिलेगा, शराब के चश्मे मिलेंगे, हूरें मिलेंगी। ये अदृश्य विषय हैं जिनको आपने देखा नहीं है, सिर्फ सुना है। तो इन सब ये अदृश्य जो होते हैं ये भी आपके रास्ते की रुकावट ही होते हैं एक तरह की, भगवान की भक्ति के लिए। यहाँ सुख भोग का अर्थात दुष्ट विषय का, दृष्ट विषय का त्याग किया गया है। और स्वर्ग में सुख भोग मिलेगा तो समझो तुम्हारी तपस्या स्वर्गीय सुख भोग के लिए है। तो अगर आप स्वर्गीय सुख भोग लेते हो तो भी भगवान आपसे छूट जाते हैं। तो इसलिए दृष्ट और अदृश्य दोनों से ही वैराग्य होना चाहिए। वैराग किससे उत्पन्न होता है? वैराग उत्पन्न होता है विवेक से। विवेक क्या है? ऐसा समझना कि सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, शाश्वत क्या है, नश्वर क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है। इसी का नाम विवेक है। विवेक से वैराग उत्पन्न होता है। वह विवेक हमारे अंदर समझ लाता है कि ये संसार दिखने भर को है, वास्तविक नहीं है। वास्तव में तो केवल एक परमात्मा ही सत्य है जो सभी रूपों में समाया हुआ है। बाकी शेष तो सब परमात्मा की माया ही है। संसार की चीज़ों की भी इच्छा ना करें, स्वर्ग के सुख को पाने की इच्छा भी ना करें, वरन केवल ईश्वर को ही पाने की इच्छा करें। और जब ईश्वर के मार्ग पर चलने का एक बार मन ठान ले, फिर घबराएं नहीं, पीछे हटे नहीं। मीराबाई ने एक बार ठान लिया तो वो चल पड़ी। गुजराती में कहावत है, हरिनु मार्ग छे शूरा, नो नहीं कायर नो काम जोने। ईश्वर का मार्ग कायरों का मार्ग नहीं है, ये शूरवीरों का मार्ग है। 5 साल के ध्रुव ने ठान लिया था तो लग पड़ा वो ईश्वर को पाने के लिए। और 11 साल के प्रहलाद ने अनेक कष्ट झेले, लेकिन ईश्वर को पाकर ही रहा। उसे भगवान नारायण की गोद में बैठना था, वो भगवान नारायण की गोद में बैठा ही बैठा। उसने इतने कठिन कष्ट झेले। तो जीवन में आने वाले कष्टों से घबराना नहीं चाहिए। एक बार दृढ़ निश्चय हो जाए तो फिर उस पर डट जाओ, एकदम कस के लगे रहो। दृष्ट और अदृश्य से वैराग कर लो। वैराग का मतलब स्त्री, पति, खान पान आदि दृश्य और स्वर्ग आदि के अदृश्य विषयों के प्रति आकर्षण ना रहे। आपके रिश्ते सब रहें, लेकिन किसी से दोस्ती दुश्मनी ना हो, ग्रहण त्याग ना हो। कुछ लोग त्यागी होते हैं तो बिल्कुल जड़ त्यागी हो जाते हैं कि नहीं अब हमारे लिए तो कुछ करना पाप है, किसी से छू लिया तो हम 5 दिन का उपवास करेंगे। पता लगा तपस्या करने चले गए, उनकी माँ को पता चला तो पीछे से उनकी माँ उनको मनाने आ गई तो उनके कंधे पे हाथ रख दिया। तो बोल कि बेटा घर चल। तो बोलने लगे अरे ये तो पराई स्त्री ने हाथ रख दिया, अब लो अब तो 5 साल और तपस्या करनी पड़ेगी। तो ये बुद्धि नहीं रखनी है। अरे जिस माँ ने जन्म दिया है, पैदा किया है, पाल पोस के बड़ा किया है, तो उस माँ में भी पराई स्त्री की भावना नहीं रखनी है। इस तरह की चीज़ें जो बना लेते हैं लोग, उसको नहीं बनाइए। ये थोपा हुआ धर्म है, ये धर्म नहीं है, ये त्याग नहीं है, क्योंकि इसको त्याग की श्रेणी में नहीं रखा गया है। त्याग उन स्त्रियों के बारे में है जिनको देखकर आपकी दृष्टि फिसलती है या आपके मन में विकार उत्पन्न होता है, उनसे आपको दूरी बनानी है। श्री कृष्ण ने तो मन और इंद्रियों के राग में फंसकर मरने को कहते हैं, ना देश में फंसकर मरने को। तो कृष्ण ने कहाँ कोई स्त्री छोड़ी थी? तो उन्होंने सभी के साथ रास किया था, पर उन्होंने प्रेम भी सबके साथ किया।
लेकिन उनके प्रेम में कोई गंदगी थी ना उनके रास में कोई गंदगी थी। वो निश्चल बुद्धि के थे, 11 वर्ष के थे, उनकी बुद्धि बच्चों जैसी थी और उन्होंने उसी भावना से आकर सबके साथ रास किया था। तो इसलिए इस चीज़ को गलत वे में नहीं समझना चाहिए। वो कहीं मन नहीं फंसाते थे अपना। इसीलिए कहते हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मन अहंकार एवचा। इंद्रियों के विषय में वैराग करें, अहंकार ना करें। अहंकार किसी बात का ना करें, ना धन का अहंकार करें, ना सौंदर्य का, ना विद्वता का, ना सत्ता का, ना पद का, ना जाति का, ना त्याग का, ना वैराग का, किसी का भी अहंकार ना करें। अहंकार तुम्हें एक सीमित दायरे में ले जाएगा और जब तुम सीमित दायरे में आ जाओगे तो व्यापक परमात्मा से दूर हो जाओगे। एक्चुअली कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि किसी भी चीज़ में आप बंद कर रह जाओ। वो कहते थे लाइफ में एंजॉयमेंट सब करो आप। वो सब रिश्तों को निभाते भी थे। वो अपनी माता पिता के साथ भी रहते थे। उन्होंने अपने माता पिता के साथ भी बहुत अच्छे मधुर रिश्ते रखे। उनके 2 माता पिता थे। उन्होंने अपने भाई बहनों के साथ भी अच्छे रिश्ते रखे। जगन्नाथपुरी में आज भी उनके भाई और बहन के साथ ही उनकी जोड़ी विराजती है। और उन्होंने अपनी गोपियों के साथ भी अच्छे रिश्ते रखे। उन्होंने श्री राधा के साथ भी उनके जितने भी मंदिर हैं, श्री राधा के साथ बांके बिहारी के सब बड़े ही प्रसिद्ध मंदिर हैं और हर जगह भगवान अपनी श्री राधे के साथ विराजे हैं। लेकिन उनका प्रेम बहुत निश्चल था। तो भगवान यही कहते हैं कि अपनी बुद्धि जो है, बुद्धि को उन सबसे ऊपर रखकर भगवान के चरणों में लगा दो। बाकी संसारिक जीवन का जीवन जियो, उसको जियो, उसको छोड़कर भागने के लिए किसी ने नहीं कहा है। जब तक कि आपके अंदर शुद्धता आ जाती है भगवान की भक्ति करते करते, तभी आपको भगवान प्राप्त होते हैं। तो जन्माष्टमी का सही मायने में अर्थ यही है कि हम भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए इस मैसेज को समझें कि भगवान चाहते क्या हैं। भगवान चाहते हैं कि हम सब रिश्तों को रहते हुए, संसार में रहते हुए, इस संसार में चलते हुए, सब चीज़ों को करते हुए भगवान को प्राप्त करें। भगवान कहते हैं इसमें आपकी जो सहायता कर सकती हैं वो 3 बातें होती हैं। एक होती है दोष निवृत्ति, एक होती है गुणाधान, एक हीनांग पूर्ति। तो जो शरीर को स्वच्छ करने के लिए स्नान किया जाता है वो शरीर की दोष निवृत्ति है। तेल लगाकर बालों में कंघी करके, तिलक लगाकर, गहने पहनना, वस्त्र से खुद को सजाना संवारना, ये गुणाधान है। नकली दांत, नकली बाल आदि लगाकर उसकी कमी को पूरा करना हीनांग पूर्ति है। ऐसे ही आपके चित्त में जो दुर्गुण दुराचार के संस्कार पड़े हैं उनको धर्म अनुष्ठान के द्वारा, नियम संयम के द्वारा निकालना दोष निवृत्ति है। मैत्री, करुणा, मुदिता, सहजता, सरलता, परोपकार आदि सद्गुणों को लाना, ये गुणाधान है। जिस कमी के कारण आप दीनहीन और तुच्छ हो रहे हैं, उस कमी के कारण आप जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के शिकार हो रहे हैं, तो आपको उनसे दूर हटना है, उस कमी को पूरा करना है। ये हीनांग पूर्ति है। ये कमी ही आत्म, और वो कमी है, हीनांग पूर्ति एक कमी है। जब आपको ये पता चल जाएगा तो यही आत्मज्ञान है। मनुष्य में कुछ ना कुछ दोष तो होते ही हैं। उन दोषों को धर्म अनुष्ठान, नियम संयम और साधन भजन करते करते निकाल लिया जाता है। वो खुद ही धीरे धीरे निकल जाते हैं। तो आपका हीनांग पूर्ता भी हट जाती है। साकार प्रभु सोहम स्वभाव का ध्यान हमारे चित्त को शुद्ध करता है, हमारे सद्गुण को बढ़ाता है और हमारी कमियों की पूर्ति करता है। अगर अपने दोषों को छुपाते हैं तो दोष बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर आप दोषों की पोल खोल देते हैं, डिस्कस कर देते हैं, महापुरुषों के आगे बता देते हैं, तो आपके दोष क्षीण हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको इस जन्माष्टमी पे समझना है कि आपको अपने इस अवगुण को बाहर निकालकर सच्चे अर्थों में भगवान कृष्ण के चरणों में जाना है। भगवान कृष्ण के से आपकी आराधना जो होनी चाहिए, उस समय भगवान के साथ आपका गहन तात्पर्य, गहन तन्मयता बन जाए। उस समय आप भगवान के बिल्कुल नज़दीक हो और आपको कुछ और चीज़ नज़र ना आए, आपको सिर्फ ईश्वर ही नज़र आ रहे हो उस समय, और आप चाह रहे हो कि भगवान आपकी बात सुने। आप हो और आपके भगवान है आपके लिए। आप इतने तन्मय से उनकी सेवा करो, उनकी सजावट करो, उनकी शुश्रूषा करो, उनको अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहनाओ और उनको अच्छे से भोग लगाओ। और उसके बाद उनके लिए इस पाठ को करो। इस श्लोक सहित इस पाठ को जब आप करते हो तो ये भगवान को बहुत प्रिय होता है
इससे आपको भगवान का बहुत ही प्यारा ज्ञान मिलता है और आपको भगवान का साथ मिलता है। भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं और आपके रुके हुए कार्य भी पूर्ण होते हैं। आप इसके बाद अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण का कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं, लाइक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं 11 बार, 11 माला, जैसा टाइम आपको हो आप उस तरह से इस मंत्र का जाप भी रात को कर सकते हैं। ये सारी पूजा आपको करनी है 12 बजे से लेकर 11:30 पौने 12 से शुरू करनी है आपको। 12 और तैयारी उससे पहले करके रख लेनी है। 12 बजे से लेकर आपको ये सारी पूजा पाठ 1 बजे तक करनी है। ये सबसे पूर्व और सबसे सुंदर जो है पूर्ण काल माना जाता है। तो इस काल में सब पूजा आराधना को जब करते हो तो भगवान श्री कृष्ण तक आपकी सीधी आराधना पहुंचती है। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो कारगर लगेगा और आपके काम आएगा। तो कल सब लोग प्रसन्नतापूर्वक जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं। जय श्री राधे राधे। और हाँ, एक बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो और लाते रहें। धन्यवाद।